हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए शास्त्रों के अनुसार एक सच्ची घटना कथा पर आधारित वीडियो लाए हैं। सुंदर स्त्रियां हमेशा पुरुषों की कमजोरी रही है। आइए जानते हैं स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में अद्भुत बातें जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो कृपया वीडियो स्किप मत करें, पूरा ही देखें और सुने। यदि नए हैं तो हमारे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें। रंभा के मंत्र सिद्ध होने पर वह साधक के साथ छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है तथा उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है। सुंदर स्त्रियां हमेशा पुरुषों की कमजोरी रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी अपूर्व सुंदरियों का उल्लेख मिलता है जो अपनी मोहक और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। इन्हें अप्सरा कहा जाता है और माना जाता है कि ये स्वर्ग लोक में रहती है। देवताओं द्वारा अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में इनका उपयोग किया जाता है। किसी को भी दीवाना बना देती थी ये खूबसूरत युवतियाँ। इनकी मोहक अदाओं में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते थे। महान और प्रभावशाली कहे जाने वाले लोग आकर्षण, सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिर यौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा समाप्त हो जाता है। 4 अप्सराएं थी सबसे खूबसूरत। ऋग्वेद और महाभारत में कई अप्सराओं का उल्लेख है। स्वर्ग की 4 अत्यंत सुंदर जिन 4 अप्सराओं का ज्यादातर उल्लेख किया जाता है उनके नाम है उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा। कहा जाता है कि इन्होंने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की और उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि अप्सराओं का सबसे ज्यादा उपयोग इंद्र ने किया। ऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से इंद्र को यह भय हुआ कि वे कहीं उनके सिंहासन पर कब्जा न कर ले, जिस पर उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने उसी समय की नामी अप्सरा रंभा को पृथ्वीलोक पर भेजा। रंभा ने उनकी मोहक अदाओं से विश्वामित्र को लुभाने का प्रयास भी किया, पर विश्वामित्र ने उसे श्राप दे दिया और वह पाषाण मूर्ति बन गई। रंभा के असफल रहने पर इंद्र ने रंभा से भी ज्यादा खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा, जिसने पहले एक युवती का रूप धरा और फिर अपनी मोहक व कामुक अदाओं से विश्वामित्र को वश में कर उनका तप भंग कर दिया। दोनों को संसर्ग से एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम शकुंतला रखा गया, जिनका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया था। अप्सरा के लिए मर मिटे थे कौन से राक्षस। एक बार पृथ्वी पर जब सुंद और उपसुंद नामक राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो उनके संहार के लिए तिलोत्तमा नामक अप्सरा का सहारा लिया गया। देवताओं ने उसे उन दोनों के पास भेजा। दोनों राक्षस उनके सौंदर्य पर रीझ गए और उसे पाने के लिए आपस में ही लड़कर मर गए। महाभारत के एक दृष्टांत के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन को स्वर्गलोक में आमंत्रित किया। वहां उर्वशी ने उनके सामने नृत्य प्रस्तुत किया। बाद में इंद्र ने उर्वशी से अर्जुन को प्रसन्न करने को कहा। जब उर्वशी अर्जुन के कक्ष में पहुंची और उसे आमंत्रित किया तो अर्जुन ने मना कर दिया, जिस पर उर्वशी ने अर्जुन को शिखंडी होने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप अर्जुन को 1 साल तक वृहण लल्ला के रूप में रहना पड़ा। अप्सरा रंभा के विलक्षण मंत्र, आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिर यौवन रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग, झर्झरता एवं बुढ़ापा समाप्त हो जाता है। रंभा के मंत्र सिद्ध होने पर साधक के साथ
छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है तथा उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है जिसे देवताओं ने सिद्ध किया। इसके साथ ही ऋषि मुनि, योगी, सन्यासी आदि ने भी सिद्ध किया। इस सौम्य साधना को, इस साधना से प्रेम और समर्पण के गुण व्यक्ति में स्वतः प्रस्फुरित होते हैं, क्योंकि जीवन में यदि प्रेम नहीं होगा तो व्यक्ति तनावों में, बीमारियों से ग्रस्त होकर समाप्त हो जाएगा। प्रेम को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य और सशक्त माध्यम है रंभा साधना। साधना विधि सामग्री प्राण प्रतिष्ठित रंभोत्क्लीन यंत्र, रंभमाला, सौंदर्य गुटिका तथा साफल्य मुद्रिका। यह रात्रिकालीन 27 दिन की साधना है। इन साधना को किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार को अथवा किसी भी विशेष शुभ मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा ले, पीला या सफेद किसी भी आसन पर बैठे, आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, घी का दीपक जला ले, सामने चौकी पर एक थाली रख ले, दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर रंभा का आह्वान करे। ओम रंभे अगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। यह आवश्यक है कि यह आह्वान कम से कम 101 बार अवश्य हो। प्रत्येक आवाहन मंत्र के साथ गुलाब की पंखुड़ी की थाली में रखे। इस प्रकार आवाहन करने से पूरी थाली पंखुड़ियों से भर दे। अप्सरा माला को पंखुड़ियों के ऊपर रख दे। इसके बाद अपने बैठने के आसन पर और अपने ऊपर इत्र छिड़के रंभोत्क्लीन यंत्रों को माला के ऊपर आसन पर स्थापित करे। गुटिका को यंत्र के दाईं तरफ तथा साफल्य मुद्रिका को यंत्र के बाईं तरफ स्थापित करे। सुगंधित अगरबत्ती एवं घी का दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। सबसे पहले गुरु पूजन और गुरु मंत्र का जप कर ले, फिर यंत्र तथा अन्य साधना सामग्री का पंचोपचार से पूजन संपन्न करे। स्नान, तिलक, धूप, दीपक एवं पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद बाएं हाथ में गुलाबी रंग से रंगा हुआ चावल रखे और निम्न मंत्रों को बोलकर यंत्र पर चढ़ाइए। ओम दिव्याय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम वार्गीस्वये नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम सौभाग्य प्रदाय नमः, ओम धनद्याय रंभाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। इसके बाद प्रतिदिन निम्नलिखित मंत्र से 11 माला प्रतिदिन जप करें। ओम ह्रीं रं रंभे आगच्छ आज्ञापालय मनोवांछित देहि ओम नमः। प्रत्येक दिन अप्सरा का आवाहन करें। हर शुक्रवार को 2 गुलाब की माला रखे। एक माला स्वयं पहन ले, दूसरी माला को रखे। जब भी ऐसा आभास हो कि किसी का आगमन है अथवा सुगंध एकदम से बढ़ने लगे, अप्सरा का बिंब नेत्र बंद होने पर भी स्पष्ट होने लगे, तो दूसरी माला सामने यंत्र पर पहना दे। 27 दिन की साधना में प्रत्येक दिन नए नए अनुभव होते हैं। वित्त में सौंदर्य भाव बढ़ने लगता है। कई रूप में अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। साधना के पश्चात मुद्रिका को अनामिका अंगूठी में पहन ले। सभी सामग्री को जल में प्रवाहित कर दे। सभी शिक्षित साधना है। पूर्ण मनोयोग के साधना अवश्य मनोकामना पूरी होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा।